बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और विशेषकर प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं उन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। पिछले वीडियो में हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय और गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में परिचय प्राप्त किया था। इन जो प्रयोगवाद के जो आधार स्तंभ है मुक्तिबोध और अज्ञेय, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। उस जानकारी को उस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में सुमार जो कवि है, जिसमें तीसरा नंबर का जो कवि है गिरजा कुमार माथुर, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं इस वीडियो को गौर से देखें और सुनें। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1919 ईस्वी में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसमें क्या है, इनकी उच्च शिक्षा हुई थी। वहाँ से अंग्रेजी में एमए व एलएलबी करने के बाद 1943 ईस्वी में इनकी नियुक्ति आकाशवाणी में हुई, आकाशवाणी रेडियो। इनकी कविताओं में मांसल रूप चित्रण के साथ साथ समकालीन यथार्थ, आधुनिक मानवीय संवेदना और युग युग की वैज्ञानिक चेतना की प्रतिध्वनि मिलती है। इनके काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर आदि हैं। आलोचनाओं में नई कविता, सीमाएं एवं संभावनाएं। इनकी आलोचना जो संग्रह है वो है नई कविता, सीमाएं एवं संभावनाएं। इनकी कविता से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, देखा जा सकता है। बड़ा काजल आजा है आज, भरी आंखों में हल्की लाज। बड़ा काजल आजा है आज, आजा यानी लगाया है, भरी आंखों में हल्की लाज। तुम्हारे ही महलों में प्रात जला क्या दीपक सारी रात। तुम्हारे ही महलों में प्रात जला क्या दीपक सारी रात। तो नायिका की जो वर्तमान परिवेश में किस प्रकार का सौंदर्य है, सुषमा है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। अगले जो प्रयोगवाद के प्रकांड जो कवि हैं धर्मवीर भारती। भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश, इसको प्रयाग भी कहते हैं, आजकल इसका नाम प्रयाग है। इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का धार्मिक और पवित्र स्थल है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है। 3 नदियों का मिलन होता है इलाहाबाद, जिसको प्रयाग कहते हैं। इसको त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का क्या है, यहाँ मिलन होता है, संगम होता है। तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1947 में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद वहीं से सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर डी.फिल की उपाधि प्राप्त की और वहीं प्राध्यापक बने, प्रोफेसर बन गए उसी विश्वविद्यालय में। फिर 1961 ईस्वी में धर्मयुग नामक
पत्रिका के संपादक बने 1961 में। संपादक होने के कारण संगम, निकष और आलोचना का संपादन कार्य किया। संगम पत्रिका, निकष और आलोचना ये साहित्यिक पत्रिकाएं थी, इनका भी इन्होंने संपादन कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। ये रोमांटिक भावों के कवि हैं। ये एक और तो इतिहास, प्राण, मध्ययुग और रोमांटिक युग के स्वप्नों, कल्पनाओं, आकांक्षाओं, मधु क्रीड़ाओं, रंगरेलियों के आकर्षण को देखते रहें और दूसरी ओर वे अपने युग के यथार्थ, भ्रम, संशय, कुंठाओं, अरुचियों और विभिषिकाओं को देखते रहे। इनकी प्रकाशित रचनाएं, दूसरे शतक की कविताएं, ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया, सपना अभी भी कविता संग्रह है ये सभी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा ये उपन्यास है इनके, धर्मवीर भारती के। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो ये कहानियां हैं इनकी, गुल की बन्नो इत्यादि। प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, कहनी अनकहनी, पश्यंती ये निबंध और समीक्षा ग्रंथ है। नदी प्यासी थी ये नाटक है इनका। देशांतर, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, अनुवाद, देशांतर और ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ ये अनुवाद कृतियाँ हैं। और अंधा युग ये गीति नाटक है इनका। इनकी कविताओं से एक उदाहरण हम देख सकते हैं। ने हो ये वासना तो जिंदगी का माप कैसे हो, ने हो वासना तो जिंदगी का माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, ने हो ये वासना तो जिंदगी का माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो। अगले जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। मिश्र जी का जन्म 1914 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ। बीए तक शिक्षा प्राप्त करने से पहले कल्पना, हैदराबाद से प्रकाशित थी कल्पना जो साहित्यिक पत्रिका थी, के संपादक बने। फिर रेडियो आकाशवाणी में कार्य किया। फिर गांधी वाङ्मय के संपादक मंडल में रहे। भवानी प्रसाद मिश्र ये सहज संवेदना के कवि हैं। बुनी हुई रस्सी 1962 काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। इनकी रचनाओं में विसंगति, विडंबना और विद्रूपता पर व्यंग दृष्टिगोचर होते हैं। विडंबना, विसंगति, विडंबना यानी क्या होती है, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होता है, उसके ठीक विपरीत होता है, उसको विडंबना कहते हैं हम। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, खुशबू के शिलापंख, व्यक्तिगत, सतदल, इदम्मम, कालजयी आदि। कालजयी इनकी बहुत अच्छी कृति है। इनकी कविता से हम एक उदाहरण देख सकते हैं। हम सम्राट बने बैठे हैं भूल भाल कर दुख प्रजा के, हम सम्राट बने बैठे हैं भूल भाल कर
दुख प्रजा के निबिड़ घने आनंद क्षणों में, निबिड़ घने आनंद क्षणों में यह विचार आते हैं आड़े, अन्नहीन पेटों में दाने, वस्त्रहीन देहों पर धागे, हमने नहीं जुटाए तो हम राजा होकर निपटा भागे। दोबारा सुन लीजिए। हम सम्राट बने बैठे हैं भूल भाल कर दुख प्रजा के, निबिड़ घने आनंद क्षणों में यह विचार आते हैं आड़े, अन्नहीन पेटों में दाने, वस्त्रहीन देहों पर धागे, हमने नहीं जुटाए तो हम राजा होकर निपट अभागे। अगले और अंतिम कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 ईस्वी में। जन्मे भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं में नागरिक जीवन की अनुभूति अभिव्यक्त हुई है। इनके व्यंग सटीक हैं। इनकी कृतियों में छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठता हुआ हाथ आदि प्रमुख है। इनकी कविता से एक उदाहरण देखिए। एक दिन बोली शंकर से उमा, एक दिन बोली शंकर से उमा, क्या तुमने कभी देखा है कुतुबनुमा। एक दिन बोली शंकर से उमा, क्या तुमने कभी देखा है कुतुबनुमा। तो ये इनके कविताओं के बहुत ही सटीक, पैने चुभते व्यंग हैं। आगे हम प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।